अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। आज की इस ख़ास वीडियो में मैं कुछ ऑलरेडी जो वीडियोस बनी हुई हैं लोगों की, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे सवालात जो हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमसे पूछे जा रहे हैं या हमें लिंक्स भेजे जा रहे हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि बैरिया टाउन डूब गया, बैरिया टाउन दुबई आ रहा है, तो बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन रावलपिंडी और बैरिया टाउन लाहौर का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और इस तरह की दीगर चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फिर सजेशंस भी दी जाती हैं कि आज जिस कीमत पे भी आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, इसको बेच के आगे निकलें। बस मेरे पास 2-4 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा। ये चीज़ बताऊंगा कि अगर बैरिया टाउन दुबई फ़र्ज़ करें सुबह लॉन्च हो भी जाता है, उसमें मेरा या आपका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान। आपने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल और एज ए होल दोनों तरह से सोच लेना। अगर बैरिया टाउन दुबई लॉन्च हो जाता है तो मेरे लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और बैरिया टाउन या बैरिया टाउन से बड़े और छोटे कई ब्रांड्स, कई रियल एस्टेट कंपनीज वहाँ काम कर रही हैं। अगर बैरिया टाउन जैसा ब्रांड दुबई में आता है तो ये मेरे लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि बैरिया टाउन जैसा ब्रांड वो अपलिफ्ट हो गया, एलिवेट हुआ, इंटरनेशनल जगह पे जाके इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना रहे हैं। बजाय इसके कि हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें, हम नेगेटिव देख रहे हैं कि अच्छा जी बैरिया टाउन का मलिक रियाज साहब का या इनकी मैनेजमेंट का कोई बैरिया टाउन कराची के ऊपर उनकी तवज्जो कम हो जाएगी, यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट डाउन होगी। देखिए, ये कीमतें जो कम हुई हैं या कीमतों का ग्राफ जो डाउन हुआ है, ये आज नहीं हुआ, ये गुज़िश्ता 2-2.5 साल या 3 साल से मुसलसल कीमतों का ग्राफ डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर रहा था। इस वक्त ये डाउनवर्ड्स ट्रैवल करता हुआ ग्राफ रुक चुका है। इस टाइम अगर बैरिया टाउन दुबई की वजह से आप कह रहे हैं कि कीमतें कम हुई हैं, तो ये बात 100% गलत है। और अगर आप में से कोई भी शख्स बैरिया टाउन दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री बैठा हुआ और वो यहाँ की प्रॉपर्टी बेच के वहाँ जाके कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो भी कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को लेके दुबई शिफ्ट हो जाना है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाना है, तो फिर मुझे जवाब दें कि आपको पाकिस्तान में आइंदा कुछ भी नहीं लेना, तो दुबई जैसी जगह तो आपको नेशनलिटी भी नहीं दे रही, आपको उस तरह की पीआर देती है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होती है। और दुबई वाली जो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि रासल खैमा में यहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें आ रही हैं कि ये टर्की में भी और यूएई में भी, दोनों जगह पे कहीं ना कहीं बैरिया टाउन अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसा निकाल के ले गए यहाँ से, रातों रात यहाँ से बैरिया टाउन का पैसा वहाँ दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी फटाफट अपने अपने प्लॉट 15-15, 18-18 लाख रुपए में बेचते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो भी रेट मिलता है रातों रात बेच कर निकलें, फिर ना कहना खबर नहीं हुई, डूब गए, लुट गए, मर गए। इस तरह के कमेंट्स और जज्बाती बातों से गुरेज कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आज बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन रावलपिंडी या बैरिया टाउन लाहौर जैसी जगह जो 100% आबाद आप लोगों को नज़र आ रही है, वहाँ यानी पॉपुलेटेड एरिया में अगर फिजिकल फॉर्म में कोई भी बनी हुई प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर आपका प्लॉट है, डेवलप्ड है, कब्जे वाला है, तो आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आराम से नींद आनी चाहिए। उसमें कीमतों का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, इससे अभी वक्ती तौर पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अपार्टमेंट, आपकी शॉप, आपका घर फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कब्जे वाली जगह, बिजली, पानी, गैस, सेफ्टी, सिक्योरिटी जैसी सहूलियत मौजूद हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। इस पर कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को परेशान होने की। एक घर जिसमें आप रहते हैं और या रहना चाहते हैं, उसमें उसकी कीमत 10 करोड़ पे जा रही है या आज 5 करोड़ पे आ रही है, तो वक्ती तौर पे ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूँ टेम्परेरी बेसिस पे है। जब मार्केट ठीक होगी और आइंदा 6 माह में या आइंदा 1 साल में ये ठीक हो जाती है और नॉर्मल मार्केट की तरफ आती है, तो यकीन मानिए इनकी कीमतें मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। आज बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट बाकी हैं जिसमें फॉर एग्जांपल मरीर एक्सप्रेस वे का बनना, यहाँ पे जो ग्रैंड जामिया मस्जिद है इसका ओपन हो जाना, फिर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जैसी जगह यहाँ पर आबाद होना, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बहुत कुछ होना बाकी है। और अभी तो यानी जितना इस 10 सालों में बैरिया टाउन ने ग्रो किया है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड डीएचए जैसे 20-25-30 सालों में वो काम नहीं कर सके जो बैरिया टाउन ने आपको 10 साल के मुख्तसर अरसे में करके दिखा दिया, ठीक है। और ये रौनक लगा दी, आप लोगों को आबाद कर दिया। अगर आप लोग अभी भी बैरिया टाउन से सेटिस्फाइड नहीं है, सिर्फ ये सुनी सुनाई खबरों की वजह से परेशान है, तो आप लोगों की ये परेशानी जेब नहीं देती। और आपको पता है कि एंटी बैरिया ग्रुप्स काफ़ी सारे एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बैरिया टाउन के खिलाफ होती है क्योंकि ये बैरिया टाउन है। तो और बहुत सारे
जगहों पे भी इसी तरह से मतलब खबरें आती होंगी चोरी डकैती की, लैंड माफिया या कोई डिले हो गया कंस्ट्रक्शन में, लेकिन बाकी चीज़ों को जो है हाईलाइट नहीं किया जाता। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के बहुत सारे स्कैंडल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसी तरह DHS के या और बहुत सारी जगहों के हैं जहाँ पे पहले प्लॉट या फाइलें बेची गई, बाद में वो चीज़ें डिलीवर उस तरह से नहीं हुई। तो जब बहरिया टाउन के अंदर इस तरह से होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट होता है। मैं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि बहरिया टाउन ने 100% ठीक कर दिया है, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहरिया टाउन में जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। अच्छा, इसके पैरेलल मैं ये भी आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर बहरिया टाउन दुबई में आ रहा है तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे रशियन, इंडियन और अमेरिकन जो बहुत सारी पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे जाके सिर्फ कराची वालों ने जाके तो नहीं इन्वेस्ट करना, वहाँ लाहौर से या पिंडी से जाके लोगों ने इन्वेस्ट तो नहीं करना, या आप लोगों ने वहाँ जाकर रिहाइश तो नहीं रखनी। आप उस पूरे एक समंदर के अंदर एक अपने लिए छोटा सा अपार्टमेंट, कोई यूनिट, कोई प्लॉट, कोई विला, कोई इस तरह की चीज़ ले लेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फॉर बिजनेस पर्पज़ आप भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहाँ पे करना शुरू कर देंगे जिस तरह सारी दुनिया कर रही है। अगर आप ये कहें कि वो एक नया वेंचर खोलने के लिए आप लोगों को पीछे सारी चीज़ें क्लोज करनी पड़ेंगी और उन चीज़ों को कुर्बान कर देना, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी कहना गलत है कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट या मलिक रियाज साहब, मलिक अली रियाज साहब या बहरिया टाउन की टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ पे बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी या लाहौर नहीं है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा और ना होगा कि कोई भी इदारा जो फर्दर जो एवेन्यूज़ पे जाके अपने आप को एक्सेल करना चाह रहा है तो वो अपनी प्रीवियस की गई चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए और उनको ज़ाया कर दे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कहने की हद तक बातें। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हमारी अपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट है, वहाँ की जजमेंट में वाज़ह तौर पे 16,896 एकड़ जगह के बारे में लिखा गया और उसके बारे में 7 साल में पेमेंट्स का कहा गया। जब ये चीज़ें टाइमली इंशाल्लाह हो जाएंगी तो फिर आप लोग ये देखिए कि लीज़ वाला फैक्टर जो आजकल डिस्कशन हो रही थी कि जरदारी साहब सदर बन गए हैं और फिर सिंध गवर्नमेंट की भी सेटिंग हो रही है, इस तरह की भी बहुत सारी बातें करके सोशल मीडिया पर साथ में ये कहा जाता है कि ये जी ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये किसी से शेयर नहीं करनी। ठीक है, आप मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी, तो ये बड़ी बचगाना किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ों में साथ साथ ये भी सजेस्ट किया जाता है कि बहरिया टाउन में जो भी आपकी चीज़ है बेच के निकल जाओ और आ जाओ दुबई आके जो है ना इन्वेस्ट कर लो। तो ये मुझे ये लगता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आप लोगों को भी मेरा ये मशवरा है कि आप लोग सब्र तहम्मुल से काम लें। ना बहरिया टाउन कहीं जा रहा है, ना बहरिया टाउन जो दुबई आ रहा है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के साथ ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई उनका कंपटीशन है, ना कोई इस तरह से कोई लिंक बनता है कि यहाँ की मार्केट तबाह बर्बाद हो जाएगी और बहरिया दुबई की मार्केट जो है आसमानों को छू जाएगी। वो रूटीन की बात है। वहाँ पे तो और बड़े बड़े ब्रांड्स मैं बता रहा हूँ, बहरिया टाउन से बड़े भी छोटे भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम करें। वो इंटरनेशनल मार्केट है, वो दुनिया और मार्केट अलग है, यहाँ की दुनिया और मार्केट अलग है। पाकिस्तान में बहरिया टाउन जैसी चीज़ अगर है तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग खुद अपने आप को कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो अभी जो मीठी मीठी बातें या सोशल मीडिया पे ओवर एग्जेजरेशन के साथ बात की जा रही है, इन चीज़ों से गुरेज कीजिए, फोकस्ड रहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से ज़रा ज़बरदस्त अंदाज में कीजिए और प्रॉपर मैनेज कीजिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। You can subscribe our YouTube channel. You can follow us on social media. Thank you so much.